what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 4 दिन हो गए हमको खेलते हुए माइनक्राफ्ट। तो आज हम और खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम माइनक्राफ्ट में हम पहले कुछ सोना वोना ढूंढने जाएंगे। सबसे पहले ये दरवाज़ा हम बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मुर्गी और गायों को नज़र मारते हैं। पहले मुर्गी और गाय हमारे कैसे है। तो चलिए, घोड़ा हमारा यहाँ पे पहुँच गया। घोड़ा वहाँ से यहाँ कहाँ से पहुँच गया। तो हमारे शीप भी वैसे ठीक ही है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। शीप को भी उतना बड़े नहीं है, शीप थोड़े बहुत तो ठीक है। मुर्गे भी हमको अच्छी खासी बढ़ गए और अंडे भी इन्होंने बहुत दिए। परसों भी मैंने बहुत अंडे लिए थे इनसे, आज भी इन्होंने बहुत अंडे डाले। तो बकरियां भी पैदा हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी बकरियां यहाँ पे पड़ी हुई है और देखिए छोटा भी पैदा हो गया शायद। तो चलिए, इनको पहले हम थोड़ा फीड खिला देते हैं, क्योंकि ये 2 दिन से शायद भूखे हैं। तो चलिए, इनको हम कुछ खाने के लिए पहले दे देते हैं। तो जंग देखो कैसे करते हैं, जैसे पता नहीं जैसे पता नहीं मुझे ही खा जाएंगे वैसे लग रहा है। तो अब इन बकरियों को भी देते हैं। बकरी तो वैसे इतने करते नहीं है, तो पीछे पीछे ऐसे दौड़ते जैसे गाय दौड़ती है। क्योंकि हार्ट से जो इनको निकलता है ना, समझ नहीं आता है कि ओह शीशे बकरियों को भी मार रहा हूँ ये। मगर मुर्गी का मुझे पता नहीं चलता है मुर्गी क्या खाती है। देख लेंगे बाद में मुर्गियाँ भी क्या खाती है। घोड़ा वैसे गाजर खाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास गाजर नहीं है, तो इसलिए हमने वैसे उगाया, मगर टाइम नहीं है तोड़ने का। फ्री टाइम में तोड़ देंगे। वैसे हमको जल्दी तोड़ना भी पड़ेगा, शायद घोड़ा मार जाएगा। और घोड़े को हम कभी कभी बाहर भी निकाला करेंगे। बाहर निकालने में थोड़ा मज़ा है। तो अब आप बोलेंगे कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं भाई इस किले में। इस किले में जाके, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले बार तो हम इस किले में गए थे, तब इस किले में हम ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं गए थे। तो मुझे बाद में याद पड़ा कि इसका ऊपर वाला फ्लोर भी था। तो पहले हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चेक करेंगे कुछ मत है। तो वैसे देखिए, दरवाजे के सामने नदी बनाई है, अगर इसमें गिरेंगे ना, चढ़ तो जाएंगे वैसे तो, मगर गिरेंगे क्यों, तब पता है यहाँ पे है। तो हम सीधे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। देखिए टॉप फ्लोर पे इसके, यहाँ से हमारा किला नज़र आता है। नहीं, यहाँ से हमारा किला नहीं नज़र, वो आता है शायद, मगर वो छोटा है वहाँ से। तो देख लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए संदूक यहाँ पे मिल चुका है, जैसे कि आप चेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे इनका। इस चेस्ट में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। पहले ये शीशे तोड़ेंगे, क्योंकि शीशे तोड़ने में जो मुझे मज़ा आता है ना, क्या मैं बताऊँ। और कोई शीशा है नहीं, इतने ही शीशे हैं। ओ भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है। वो सोना पड़ा हुआ है, सोने का पिकेक्स है। सोना पड़ा हुआ है, हेलमेट पड़ा हुआ है, डायमंड पड़े हुए हैं, और ये पता है कि रिएक्शन बोतल जैसी है। और ये ग्लास पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कुछ ये डायमंड पड़े हुए हैं। और वो फ्लेम पड़ा हुआ है, वो फ्लेम शायद दूसरी दुनिया में जाने के काम आता है। तो इस फ्लेम को खाली आप हमको वो चाहिए, वो भी हम लाएंगे जल्दी। इस फ्लेम को खाली हमको मोल्टन जो रॉक ये ना, वो जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। वॉल्केनो को तब पानी डालते हैं, फिर एक वो निकलता है पत्थर जैसा, उसको फिर डायमंड की पिकैक्स से तोड़ना पड़ता है, फिर जाके वो मिलता है, उससे हम दूसरी दुनिया में जाते हैं। तो वो डायमंड का पिकैक्स तो हम बना सकते हैं। अब हमको खाली हम वॉल्केनो ढूंढना है। तो चलिए, वह बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत ही हमारा ज़्यादा मुनाफा हो गया। वैसे पता तो नहीं था मुझे इधर पे इतना मिल जाएगा, तो मैं ऐसे ही हंस लिया था। मैं यहाँ पे वहाँ पे बैठा था, तो मैं सोच रहा था आज मकान हमें नहीं, नीचे माइनिंग करेंगे। तो अब मुझे माइनिंग लगा करेंगे, तो मैंने सोचा, मैंने फिर याद पड़ा मुझे, तब मैं इस मकान पे गया था। ऊपर मैं नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं पहली पहली बार तब मैं खेल रहा था, मुझे पता नहीं था सीढ़ियों का क्या काम होता है। ये सीढ़ियाँ ऐसी होती है। तो तब मैंने अपने घर पे ये सीढ़ियाँ लगाई, तब जाके मुझे पता लगा इससे ऊपर भी जाना आता है। तो फिर मैंने ये सीढ़ियाँ अभी इस्तेमाल कर दी। तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने क्या हमको मिल गया। तो वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ ये पा के। चला जा मुर्गी, तुझे भी एक में मार देता हूँ। ओए, मुर्गी ही मर गई यार। मैंने सोचा ये मारेगी नहीं, क्योंकि घोड़े को तो मैंने इतना सारा मारा, वो तो मारा ही नहीं। तो चलिए गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हम हाथ में गोल्डन का पिकैक्स है। तो इसको 2-3 मार लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डायमंड की कमी तो है नहीं, और ना गोल्ड की है। वैसे संभाल के यूज़ करना है, इतना भी बेफजूल यूज़ नहीं करना है। संभाल के यूज़ करेंगे, ना ज़्यादा ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। तो चलिए, वैसे तो मैं अभी फ़िलहाल अपना घर ही भटक गया, और घर मेरा किस साइड से मुझे याद ही नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बहुत टाइम से घूम रहा हूँ, घर ही नहीं मुझे मिल रहा है अपना। वैसे पिछली बार मैं यहीं से आया था माइनिंग करने के लिए। वैसे इसी साइड से घर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने छोड़े थे वो। तब शाम शाम को मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आता था। हाँ, ये केव भी यहीं से थी, ये देखिए, केव भी यहीं से थी।
तो जैसे कि आपको पता है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस बार इस घोड़े पे चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके लिए वो हुर्रा जैसा कुछ होता है जिससे काबू में होते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है। वो शायद घर पे पड़ा है चेस्ट में वो, और एक मुझे अपने घोड़े को लगा के था। तो वैसे ही साइड से, हाँ ये रहा हमारा किला, यहाँ पहुँच गए। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ टॉप पे एक मकान बनाएंगे जिससे पता चले हाँ ये हमारा घर यहाँ पर ही है। क्योंकि एक मेरा अंडरग्राउंड है, वो तो उतना दिखता नहीं है। दूसरा मेरा किला है, वो नीचे है थोड़ा। इस साइड पे कम से कम होना चाहिए मकान, इस साइड पे जहाँ पे इनका विलेज है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर पे मकान क्यों ना बनाया जाए। ये देखिए, ये एरिया भी वैसे अच्छा है और विलेज के बराबर हाइट पे जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर मेरे कल को मकान अगर बनाना भी होगा तो दिख जाएगा दूर से, और थोड़े हाइट में उस मकान की थोड़ा ज़्यादा रखूँगा। इसलिए पहले मैं ये भर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड्ढा जैसा है, ये भर जाएगा। फिर हम इधर पे बना देंगे। ये देखिए अब पूरा प्लेन हो चुका है। यहाँ से 2-3 पड़े हुए हैं, इनको भी बंद कर देते हैं। ज़्यादा तो उधर नहीं जाना है हमको, ज़्यादा इसी साइड से जाना है। तो ज़्यादा इस साइड से उतना बंद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे जिससे थोड़ा प्लेन दिख पाए इस साइड का। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये तोड़ रहा हूँ इस साइड का। तो वैसे मकान शायद आज बनाए या कल बनाए, वो मुझे पूरा पता नहीं है मकान बनाएगा कि नहीं, या हम पहले माइनिंग करने जाएंगे, वो बाद में जाके पता चलेगा। हम पहले माइनिंग करेंगे कि क्या करेंगे। पहले मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसा मैंने ऊपर बनाया है, स्विमिंग पूल जैसा। तो चलिए गाइस, ऊपर चलते हैं पहले। ये देखिए जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने और पानी डाला था, क्योंकि वहाँ पे लेवल थोड़ी ऊपर नीचे हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर इसको थोड़ा और पानी डाला था। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है स्विमिंग पूल घर के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से शॉर्टकट उतरने का तरीका ये रहा, ये शॉर्टकट है, ये सीढ़ियों से भी बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो चलिए पहले हम अपने मकान के अंदर चलते हैं, क्योंकि शाम भी होने वाली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, शाम के टाइम पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो वो छोड़ते नहीं हैं। अभी हम उस जगह पे नहीं पहुँचे कि हम ज़ॉम्बी से अभी लड़ पाएंगे, उतना अच्छी तरह नहीं लड़ पाएंगे। तो हम फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमारे गोल्डन डायमंड बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल हमको उतना रिस्क नहीं लेना है, जितना अभी आता है उतना ही करेंगे। फिर तो हम पूरा तैयार हो जाएंगे, प्रो प्लेयर बन जाएंगे, तब हम मारते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम डरते हैं तो पहले हम सो जाते हैं, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। तो सुबह हम पहले केव में चढ़ लेते हैं। चलिए गाइस, सुबह हो चुकी है यहाँ पे, ये सुबह हो चुकी है। पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं पिघला दूँ इन सब लोहे वोहे को, तब लोहे वोहे को मैं पिघला दूंगा, फिर वो उससे एक डायमंड का पिकैक्स बनाएंगे। तो अगर हमको डायमंड या कुछ मिल गया तो उसी से तोड़ेंगे, क्योंकि शायद उसी से मिलता है, कि गोल्ड की मिलता है, इन्हीं दो चीज़ों से शायद मिलता है। तो पहले हम यहाँ पर डायमंड से माइनक्राफ्ट से बना लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास तो डंडे हैं ही नहीं, स्टिक्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले हमको स्टिक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने चेस्ट के पास, वो हमारा अपने अपने कमरे में। तो पहले हम कमरे में चलते हैं, चेस्ट लाते हैं, चेस्ट में देखते तो वो लेके आते। तो चलिए गाइज, मैंने वो ले लिया है अपना, वो प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ मैं। अब प्लैंक से मैं बनाऊँगा। और यहाँ पे थोड़ा एक छेद हो गया, इसको बाद में भर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हो ही जाता है अमूमन, मेरे साथ ये हो जाता है, छेद हो जाता है इन चीज़ों में। तो चलिए 8 बन चुके हैं, 8 स्टिक्स हमारे बन चुके हैं, काफ़ी है। तो चलिए डायमंड लगा दिया, और ये 2 लगा देते हैं हम। ये मुझे कभी नहीं लगाना आता है, कभी बोलोगे ना, कभी भी नहीं लगाना आता है मुझे स्टिक से फैलाना। ये कोई मुझे सिखा लेता है मेहरबानी करके, ये बहुत मुश्किल से होता है मुझे। और चलिए हमारा डायमंड का पिकैक्स बन चुका है, जिससे कि हम अपना डायमंड का पिकैक्स बन चुका है, जिससे हम अपना वॉल्केनो भी तोड़ सकते हैं। इससे हम दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं, और इससे भी बहुत सारे भी काम होते हैं। अगर ज़ॉम्बी वॉम्बी भी आ गए, वो इससे मरेगा या तलवार से मरेगा, वो बाद में देख लेते हैं किससे मरेगा वो। तो चलिए ये बन चुका है अब हमारा। अब ये फर्नेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्नेस से बनाते हैं कि नहीं, क्या करेंगे, नहीं फर्नेस से अभी नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले हम सब्ज़ी नहीं, अभी फर्नेस से हम पकाएंगे हमारे पास, क्योंकि अभी मीट है थोड़ा सा, और हमको हेल्थ भी ठीक है अभी। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी केव में। और मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता था, तब पिछली बार मैं यहाँ पे पेड़ तोड़ने आया था, तब उधर पे मैंने एक केव देखा था। तो उसी केव में जाता हूँ मैं, देखता हूँ उसी केव में मत कुछ मिलेगा। ऐसे मिलना तो चाहिए कुछ, अब मिले या ना मिले वो बाद में देख लेते। तो गाइज अगर कुछ नहीं मिला, नाराज़ नहीं होना वैसे। और गाइज मैं अब कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ओ ये पता था, मुझे लगा कोई ज़ॉम्बी कोई बैठा है। मैं भी सोचा ऐसा ज़ॉम्बी तो मैंने कभी देखा ही नहीं था जैसा ये ज़ॉम्बी है। ये मैंने इधर पीछे उठाया, ओ ये रहा केव।
इसी के में चलते आज हम, इसी के में देखते कुछ मत मिलेगा। मिलना तो वैसे चाहिए, तो देख लेते पहले हम टॉर्च स्टिक्स लेते हैं यहाँ पे, इसको टॉर्च बोलते वो रहा। इस टॉर्च लगाते लगाते हम चलेंगे ताकि हमको रास्ता याद रहे कहाँ से हम आए थे। इस तरह अगर चलेंगे तो भटक जाएंगे हम थोड़ा, इसलिए टॉर्च लगा लगा के हम चलेंगे। तो चलिए ये लगा पहला। आपको स्पाइडर वाइडर नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक ही रहेगा। ओ भाई ये क्या है भाई? ओ भाई ये डायमंड है। ओ गाइस आप देख रहे हैं ये डायमंड है। ओ नीचे गोल्ड भी है। ओ भाई ये गोल्ड भी है और डायमंड। ओ को भाई ये कितना गोल्ड और डायमंड है। आप देख रहे हैं पूरा सड़क है। मुझे नहीं लगता है माइनक्राफ्ट में अभी तक किसी को इतना डायमंड और इतना गोल्ड मिला होगा एक साथ, वो भी ऐसे। ओ भाई ये कितना है? ये है क्या भाई? इसको तोड़ो तोड़ो जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं ज़ॉम्बी वम्बी आ जाएगा मुझे लगता है। ये देखिए ना इसके नीचे कितना गोल्ड है। ओ भाई ये कितना गोल्ड है भाई, मैं कितना खुश हूँ इसमें, तो ये बहुत गोल्ड मिल चुका है यहाँ पे। मुझे लगता है जल्दी जल्दी तोड़ के निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं अब तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ही आगे जाऊँगा। तो आप देखिएगा इस मुझे यहाँ पर ही कितना गोल्ड और डायमंड मिल चुका है। तो अब तो हम बस ख़त्म हो जाएगा तब हम आगे जाएंगे और तोड़ने के लिए। तो चलिए गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारा गोल्ड और डायमंड ख़त्म कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे तोड़ के निकाल निकाल दिया मैंने सारा गोल्ड डायमंड यहाँ का। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते देखते और मत कुछ मिलेगा। वैसे मुझे तो लगता है पीछे जाना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आगे चल के देखता हूँ कुछ में मिलेगा। वैसे लालच बुरी बला है, तो ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि अगर किसी ने मार वार दिया तो सारा इधर पी कर जाएगा, कोई मेहनत रंग नहीं लाएगा। इसलिए गाइस मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आयरन पड़ा हुआ है, आयरन को छोड़ देता था, आयरन को उतना नहीं मिलूँगा। चलिए गाइस चल देता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है लालच बुरी बला है, तो इससे अच्छा है वापसी जाना। जितना मिला है उसी में खुश रहो। हाँ बाकी तब हमारे पास ये सब ख़त्म हो जाएगा, तब हम बाद में देखेंगे और लाने की। और यहाँ पर हम आएंगे पूरे सामान के साथ, हमारा शील्ड वील्ड पूरा बना के हम आएंगे, अपने आप को शील्ड लगा के सोने का या डायमंड का बना के आएंगे हम अपने आप को। फिर हम यहाँ पे आएंगे अच्छी तरह आएंगे, और तलवार वलवार भी बना के आएंगे ताकि हमको कोई ज़ॉम्बी मार ना पाए। इसलिए तो अभी फ़िलहाल हम निकल ही जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको अभी कोई पंगा ही नहीं करना है किसी से। जितना मिला है उसमें खुश रहते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जाएंगे और ये फर्नेस में पिघलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं, शाम होने से पहले। शाम भी शायद होने वाली होगी क्योंकि रात होने वाली है। तो चलिए गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अब अंदर पहुंच चुका हूं घर के अंदर। तो यहाँ पर हम फर्नेस में पहले डाल देते हैं अपने गोल्ड। ओ भाई हमको 64 दोनों मिल चुके हैं, गोल्ड भी 64 मिल चुका है और डायमंड भी 64 मिल चुका है। इसको पिघलाने के लिए पहले स्टिक्स लगाते हैं, और स्टिक्स भी हमारे पास कम है, स्टिक्स भी हमारे पास 5 ही है। तो पहले हम प्लैंक्स लाने चलते थे, पहले प्लैंक्स लाते। तो चलिए गाइस पहले हम प्लैंक्स लाते हैं, प्लैंक से फिर हम स्टिक्स बनाएंगे, स्टिक्स से फिर हम इनको पहले हम पिघलाएंगे, पूरा बनाएंगे गोल्ड डायमंड और गोल्ड बनाएंगे, फिर देखेंगे इनसे हम क्या काम करेंगे। तो चलिए गाइस पहले हम अंदर चलते हैं, हमारे चेस्ट में देख लेते हैं। और ये मैं घास कहाँ कहाँ फेंकते फेंकते चल रहा हूँ, हर जगह मैं एक घास फेंकते फेंकते चल रहा हूँ। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि माइनिंग आज हो चुकी है, तो अगले एपिसोड में क्या मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब ये एपिसोड फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा अगर मैं इसके साथ जोड़ दूंगा उसको। तो मैं सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में मैं गोल्ड का मकान बना लेता हूँ, वो कैसा रहेगा? वैसे गोल्ड भी हमारे पास काफ़ी है, तो देख लेते हैं। अगर गोल्ड का मकान मैंने बनाया तो मैं एक बार और भी जाऊँगा वहाँ पे, मैं देखूँगा अगर मुझे थोड़ा और ज़्यादा गोल्ड मिल गया तो मैं सोच रहा हूँ कि हम गोल्ड का ही मकान बनाते हैं। तो वो हम आने के टाइम पे देखते हैं अगले एपिसोड में क्या क्या हम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम वापस चलते हैं स्टिक्स अपने लेके। तो चलिए गाइस हम आ चुके हैं अपने स्टिक्स वापस लेके। तो यहाँ पर फर्नेस भी बुझ चुका है क्योंकि यहाँ पर स्टिक्स नहीं थे इसमें। तो पहले हम स्टिक्स बना लेते हैं। ये रहे हमारे प्लैंक्स, 24 प्लैंक्स है हमारे पास। तो इसको सारों को हम स्टिक्स बना लेते हैं, किसको सबको बना लेते हैं। हमारे 48 स्टिक्स निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम एक फर्नेस बना लेते हैं पहले ही। इधर से तो मुझे बनाना नहीं आएगा, इधर से फर्नेस उठा के ले जाते हैं क्योंकि इधर से बहुत मुश्किल है फर्नेस बनाना। तो चलिए गाइस ये कि गोल्ड मैंने हाथ में उठा लिया है। गोल्ड क्या उठा रहा है, फर्नेस उठा, एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते। वैसे इतने फर्नेस तो ठीक है, एक और लगा देता हूँ मैं, एक और फर्नेस लगा देता हूँ बस। 4 फर्नेस हमारे पास हो चुके हैं। तो पहले वाले फर्नेस में तो डायमंड डाल के, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो उसके लिए हम स्टिक्स पहले लेके आते हैं। स्टिक्स यहाँ पर भी बना के था, प्लैंक्स है मेरे पास और मैंने अभी तोड़ के लाया है बाहर से। तो इधर से मैं स्टिक्स सीधे उठा लेता हूँ। पहले पहले मैं इस वाले में स्टिक्स डाल देता हूँ।
इस वाले में स्टिक्स डाल देता हूँ, ऊपर इसके गोल्ड डाल देता हूँ मैं पहले, तो तब तक ये चलता रहेगा। 64 ये दोनों बराबर बराबर है, तो बराबर निकल जाएगा। तो इस काम का हो गया। और इसमें हम अपने खाने का सामान डालेंगे, इसको भी हम पका के रखेंगे सारों को। फिर अब अगर हमने कल मकान बनाना शुरू किया तो हम वहीं से वापस घर नहीं आना पड़ेगा, वहीं से खाएंगे। तो ये हमारे स्टिक्स रहे, इधर से सीधे बना के आता हूँ। 24 स्टिक्स बन चुके हैं। इसमें स्टिक्स डाल देते हैं, वैसे उतना काम तो नहीं आएगा, तो इतना स्टिक्स डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये वाला फर्नेस हम तोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं है। 3 फर्नेस ठीक है। ये क्यों बुझ गया? इसमें शायद बन चुका है खाना, तो इसको देख लेते। खाना बन चुका है, तो खाना निकाल देते हैं और स्टिक्स भी इसमें से निकाल देते हैं। तो हम डायमंड के फर्नेस में देखते क्या चल रहा है। डायमंड के फर्नेस, इसको भी फर्नेस को भी तोड़ देते। 2 फर्नेस ठीक है, 3 फर्नेस ठीक नहीं रहते, इतने सारे फर्नेस को क्या करना है। अभी 6 डायमंड बचे। ये किस में गया? मैं ये रहा फर्नेस। इसमें तो स्टिक्स डालना ही मैं भूल गया था। ये रुके स्टिक्स डाल देता हूँ। और चलिए, इसका भी अभी काम चल रहा है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल। और तब तक ये बन चुकेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गुड। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.